अगर निकाल लिया तो फिर कभी मार्केट में आना नहीं है। अगर निकाल लिया तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में कभी नहीं आना है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप निकाल रहे हैं फिर बाद में समझ में आएगा। बहुत सारे मेरे अभी इन्वेस्टर आते हैं कि हमने गलती किया। तो राजू सर, आप बोल रहे हो सिप कर लो, अच्छी रिटर्न्स बनेगी, है ना, बट अब न्यूज आ रही है कि लोग सिप बंद करवा रहे हैं। सर देखिए, एसआईपी स्टॉपेज रेशो क्लाइंब्स टू थर्ड हाईएस्ट लेवल, तो सर कहाँ सर सिप कराएं या ना कराएं? कौन लोग जो है कि बंद करा रहे हैं, वो करा रहे हैं जिनको नहीं पता है सारा कुछ। मेरे जो इन्वेस्टर है वो तो किसी ने स्टॉप इसलिए नहीं किया कि मार्केट डाउन हो गया, वो तो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, वो और लगा रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि 70% 80% जो है एसआईपी स्टॉप हो गया, निकाल भी लिए होंगे, लॉस में निकाल लिए होंगे। 80% सर काफी 80%। बड़ी रेशो है सर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं डाटा कि आप सबसे पुराना फंड देखते हैं निपॉन ग्रोथ फंड, मात्र अगर 1,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी बात करते हैं, 1,000 2,000 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो निपॉन में 1,000 रुपए पर मंथ 2005 से लेके अब तक 2,40,000 जमा हुआ और वैल्यू बना हुआ है 19,70,000। 18% का रिटर्न सालाना जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन आप इसको सोचेंगे कि एक साल में क्या हुआ होगा, तो एक साल सेलेक्ट करके देख लेते हैं ये एक साल में क्या हुआ होगा। तो एक साल में वो फंड, सेम फंड अगर देखें कि निपॉन ग्रोथ फंड एक साल में भी अगर बने रहते तो 12,000 दिया, तो 12,000 दिया और 13,000 बनाए। लेकिन आप 6 महीने तक रुके हुए, मात्र 6 महीना में ये कम हुआ है। साल भर से भी जो पीछे से कर रहे हैं तो 20% का सालाना रिटर्न दिख रहा है, 1,000 बढ़ा हुआ नजर। लेकिन आप 3 महीना 4 महीना 5 महीना पहले से शुरू किए थे और वो गिरा हुआ है, तो आप बेचैन हुए और स्टॉप कर दिए। ऐसे नहीं बनता, कभी नहीं बनेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो 80% जो एसआईपी आप कह रहे हो कि कैंसिलेशन हुई है, वो सारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं। वो न्यू इन्वेस्टर है। जैसे नए नए शादी करते तो कैसे वाइफ से झगड़ा होता है और आप क्या तलाक लेके चले जाते हैं, टाइम देते हैं। 18 साल को देखा जाए कितना बार उतार चढ़ाव जिंदगी में आया होगा। अब वो छोटे से उतार चढ़ाव को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे तो सब जगह तो एक ही जैसा हाल है, कहीं से भी मिलेंगे सब एक ही जैसा, 10 दिन के बाद सब एक जैसा नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी मार्केट में भी ऊपर नीचे होंगे, आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे ऊपर नीचे होएगा। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम देना है, जैसे जिंदगी में टाइम देते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में भी टाइम देना है। टाइम देंगे तो वेल्थ क्रिएशन इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे अगर एक साल लिया, यहाँ पे से इंसेप्शन ले लेते हैं जब से ये शुरू हुआ है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। वर्थ वाइज यहाँ पे चेक करेंगे StarSIP.in में जाके, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1,000 रुपए पर मंथ 95 से लेके अब तक 3.5 लाख जमा हुआ। ये हुआ वेल्थ क्रिएशन। 2,51,02,51,23% का सालाना रिटर्न। तो इस तरह से करके छोटे ड्यूरेशन के लिए आपको दिक्कत होगी, कितने साल चला ले तो फिर आप वो उतार चढ़ाव को समझ जाएंगे। 2 से 3 साल अगर देख कर लेंगे तो उतार चढ़ाव आप सारा देख लेंगे, फिर एसआईपी का डर आपको मिट जाएगा, मार्केट का डर मिट जाएगा। मतलब कहना चाहते हो कि जो मार्केट का हाल है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स के लिए है, हाल सबके ऊपर है, बट ये है कि वो काफी पुरानी ड्यूरेशन से है तो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, बट जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। बिल्कुल, आप लोगों से मिलते होंगे ना, जैसे बोलते हैं ना शादी के बाद तलाक हो गया, आप उनका कहानी सुनोगे ना, अच्छा इतनी छोटी सी बात के लिए तलाक हो गया, ये तो हमारे यहाँ कितनी बार हो गया। अगर आप 100 लोगों का दास्तान सुनोगे तो लगेगा हमारी जिंदगी में तो कितनी बार उतार चढ़ाव इस तरह का प्रॉब्लम आया, क्या इस छोटी सी बात के लिए अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह ये मार्केट गिरा, आपका 100 रुपया किसी का कम हुआ होगा, किसी का 200, किसी का 1,000, इस तरह से इतना ही कम होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 1,000 2,000 10,000 का एसआईपी किए भी होंगे तो 10,000 हो गया होगा, 1,20,000 जमा किए होंगे वो 1 लाख दिख रहा होगा। मैं अपना बताता हूँ कि मैं 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया और 3 साल के बाद वो पैसा कम था। अभी लाइव उदाहरण आप देख सकते हैं कि 3,000 का एसआईपी जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो पिछले 14 साल से चल रहा है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो वो पैसा एक समय में ऐसा था कि 1,05,000 जमा किया हूं और 95,000 था। 1,05,000 जमा हुआ, 95,000 90,000 था, 10-15,000 कम है। आज उसी फंड में, निपॉन ग्रोथ फंड में ही 8,67,000 जमा हुआ है। फंड सेम है, मिड कैप कैटेगरी का निपॉन ग्रोथ फंड, लगभग 8,65,000 जमा हुआ, 46,22,000 46,22,000 दिख रहा है। अगर आज रिडीम करूं 4 दिन के बाद 46,22,000 अकाउंट में आ जाएगा। कितना परसेंट का रिटर्न अगर दिख रहा है, 21% का सालाना रिटर्न दिख रहा है। अगर मैं ये उस समय 3 साल पहले सोचा होता कि अरे मार्केट तो कुछ नहीं रिटर्न दिया, एसआईपी तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, हमारा 1,05,000 जमा हुआ, 95,000 दिख रहा है। हालांकि वाइफ भी बोलती थी कहाँ फंसा दिए, इससे तो अच्छा कुछ और खरीद लेते, एफडी कर लेते, जमीन खरीद लेते।
तो उनको उस समय तो कुछ जवाब दे नहीं सकते, लेकिन हमने पीछे अध्ययन किया। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपने हमें ये दिखाया, आपने बताया 8,67,000 गए और अभी आपने हमें बताया 46 लाख वैल्यू बनी हुई है। अगर मैं एक महीना पहले बात करूँ तो शायद इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट का इम्पैक्ट तो आपके इसके ऊपर भी दिखा होगा। ऑब्वियस 2 महीना पहले 1 महीना पहले ये 48 लाख का लाइफ टाइम हाई भी था, तो वो Okay. वहां से कम हुआ है। तो आप अगर 48 लाख रुपए 2 महीना पहले डाले होते तो 46 लाख होता, 1,80,000 कम होता। क्योंकि मेरा चूंकि पहले से चल रहा है, तो कितना भी कम होगा तो हमारे ये जो मूलधन है 8.5 लाख से ऊपर होगा। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा आपको हौसला देती है, मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस है उससे ही आप थोड़ा हौसला आपको आपका नॉलेज ही देगा। आप धीरे पीछे अध्ययन कीजिए। आज तो आपने 2024 में एंट्री किया, लेकिन 2015 से, 2016 से, 2014 से, 2000 से उसको ट्रैक कीजिए ना पीछे से। पढ़ने में क्या रहता है, StarSIP.in में गए और अध्ययन कर लिए। इतना आसान तो प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आसान बनाया हूं कि 5वां पास भी ना म्यूचुअल फंड को समझ सके। तो जो मैं अध्ययन करता था अपने समय में 15 साल पहले, मैं क्या क्या देखता था, वो सारा चीज मैं StarSIP.in में दे दिया हूँ। यहाँ पे आप सारा रिसर्च कर सकते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो जो न्यू जनरेशन है, जैसे आपका एक्सपीरियंस लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, है ना, वैसे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। उनको देख के उनको ये लग रहा है कि SIP एक अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, उनको लगा एकदम से पैसा डालो एकदम से रिटर्न बन जाएगा, तो ऐसा है ही नहीं। वो कभी नहीं हो सकता। अब एकदम से झटका लगा, कोविड के बाद से मार्केट अप ही चल रही है। अब झटका लगना शुरू हुआ तो अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट सही नहीं है। आई थिंक वो एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, हमने ये फेज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन जब सच में ये फेज देखेंगे ना, और यहाँ पे भी जब परचेज होगा ना आपका SIP में, तो आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। अगर आप चलते रहे तो वेल्थ क्रिएशन ज्यादा नहीं होगा। बॉटम में आपको ज्यादा यूनिट मिलता है, यूनिट का प्राइस कम होगा, तो आप SIP हर महीने लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट होगा, तो यही बाद में जो है ज्यादा पैसा आपको बना के देंगे। एक क्वेश्चन इसी पे, क्या यही सही समय टॉप अप करने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 14 साल में 2010 से शुरू किया था, याद ही नहीं कि मेरे अकाउंट में अगर मार्केट गिरा हो और 10,000 5,000 अकाउंट में हो, मैं सब लगा देता था, सारा का सारा पैसा लगा देता था। कभी भी ये जो अब 3,000 का पर मंथ का SIP देखा, ये एक्चुअल में तो कम होना चाहिए 3,000 के दर से, लेकिन बीच बीच में टॉपअप करता चला गया, 5,000 10,000 20,000 जैसे जैसे आता गया वो टॉपअप करता गया, तब ये पैसा जो इतना जमा हुआ और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है। से एक पर्सनल क्वेश्चन, जैसे आपका फाइनेंशियली आप पूरी वीडियो में शो करते हैं, तो ओवरऑल मैं पूछ लूं कितना इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे आ गया होगा मार्केट डाउन कारण? मेरा पास, जैसे अभी आपने 2 लाख इसमें बता दिया मोटा मोटा, तो वैसे मेरा सब मिला के 8-9 लाख रुपया हुआ है। ये इतना होता है जितना मैं पहले कभी साल में कमाता था, वो एक सप्ताह 10 दिन में भी पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मुझे टेंशन ज्यादा नहीं। तो मतलब आपके एक्सपीरियंस से लोग ये, या आपके उदाहरण से लोग ये समझ सकते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8-9 लाख रुपए का बता रहे हो, 2 महीने में आपके इतना चेंजेस आ गया पोर्टफोलियो में, तो वो रिकवर भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, और इसको खुद से कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, तो 15% का रिटर्न भी आपको मिल गया, और 1 करोड़ रुपया आपको पोर्टफोलियो पे दिख भी रहा है। 27 लाख जमा कर दिया, 1 करोड़ दिख रहा है। आपने प्लान किया कि आप जाके पैसा निकालेंगे, और निकालने के लिए ऐसा कुछ काम आ गया, 1 सप्ताह आपका डिले हो गया, पता चला ये पैसा गिर के ना 80 हो गया। अगर 80 हुआ तो कितना परसेंट आया होगा? 15 साल तो टाइम दे दिया, तो 13% के रेट से देखते हैं कितना हो गया, 83 आ गया, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 13% रिटर्न दिया। अगर ये 50 पे आ जाए तो कितना रिटर्न मिलेगा? अगर 10% के रेट से तो 62 होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से गिर के 62 हो गया, तो भी आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। आप इस तरह से कैलकुलेट करके रहिए कि 7% का मिनिमम भी मिले तो 47,82,000 होते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस के बराबर, यानी कि इतना पैसा होगा तो जो बैंक पोस्ट ऑफिस का रिटर्न है वो होगा। लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस में टैक्स ज्यादा है, यहाँ कम है। तो इस तरह से करके अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा लंबे समय में। एक सर क्वेश्चन ये, जो लोग अभी इन्वेस्ट, जिन्होंने पुराना टाइम का किया हुआ है या अभी नया कर रहे हैं और अभी वो पैसा निकालने का सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि अभी ना निकाले ना? मतलब अगर निकाल लिया तो फिर कभी मार्केट में आना नहीं है। अगर निकाल लिया तो म्यूचुअल फंड SIP में कभी नहीं आना है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप निकाल रहे हैं, फिर बाद में समझ में आएगा। बहुत सारे मेरे अभी इन्वेस्टर आते हैं कि हमने गलती किया, आपका वीडियो देख के समझ में आया कि गलती किया, हमको वो पैसा नहीं निकालना चाहिए। मैं आपको पूछूं, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल पहले जो गिरावट हुआ था आपको वो याद है? 10 साल पहले जो मार्केट गिरावट हुआ उसको सोच करके SIP बंद कर देते, इन्वेस्ट नहीं करते। अगर मैं करता तो वेल्थ क्रिएट होता। तो जिंदगी और इन्वेस्टमेंट भी एक जैसा ही है, ठीक है? आपको इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर आपने 5-5 रुपये किया, बच्चों के लिए किया,
कि बच्चे बड़े होंगे तब निकालूंगा, तो होने दीजिए ना बड़े बच्चे को, ये मार्केट में बीच में हलचल होगा। देखना ये है कि आप स्मॉल कैप लिए हैं कि नहीं। अगर ये नहीं लिया है तो चेंज करके स्मॉल कैप में आ जाना है। दूसरा, एटीएम जो है 5,000 करोड़ से ऊपर है कि नहीं, 5,000 करोड़, ये दोनों देखना है। 5,000 करोड़ से ऊपर, ये नहीं कि 100-200 करोड़ 50 करोड़ के एटीएम में घुस गए और लॉन्ग टर्म के लिए बन गए। 5,000 करोड़ से ऊपर, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ एटीएम होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, StarSIP.in में गए और यहाँ पे दिख जाता है एटीएम, फंड का एटीएम क्या है, 34,000 करोड़ है, 12,000 करोड़ है। इस तरह से करके एटीएम आप स्मॉल कैप में जाके देख सकते हैं किसका एटीएम सबसे ज्यादा है। कम एटीएम है, एटीएम के लिए इसको आप टच करके एटीएम वाइज आप देख सकते हैं कि सबसे एटीएम जिसका ज्यादा है वो सबसे ऊपर आ गया। क्वांट स्मॉल कैप 26,000 करोड़, 17,000 करोड़, 14,000 करोड़। सबसे नीचे वाला कौन सा है, सबसे कम एटीएम में मैं बोलूंगा मत इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि अभी नहीं करना है, 5,000 करोड़ से ऊपर हो जाए तब। 411 करोड़ है, इसमें नहीं जाना है आपको, वहां इन्वेस्ट करना है जहां एटीएम 5,000 करोड़ से ऊपर है। तो आप फंसेंगे नहीं, गलत सिलेक्शन ऑफ स्कीम नहीं होगा, वहां फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा होगा। आप सोच के देखिए, किसी के पास 10,000 करोड़ है, कौन सा फंड मैनेजर होगा, किसी के पास मात्र 411 करोड़ है, कौन सा फंड मैनेजर होगा। तो ज्यादा पैसा किसी को देंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, जो पहले से एक्सपीरियंस जिनको ज्यादा होगा। और ये तो किसी नवसिखुओं को भी दे देंगे फंड मैनेजर बना करके, भाई चलाओ तुम। तो ऐसे तुक्का में नहीं खेलना है, पहले से जो चल रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है।